कैसे हैं बच्चों आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। मैं हूं अभिनंदन कुमार आजाद और आप लोगों का स्वागत करता हूं एक बार फिर से अपने YouTube चैनल ASK आजाद मैकेनिकल इंजीनियरिंग पे। डियर स्टूडेंट, पिछले क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे वेलोसिटी और स्पीड में क्या डिफरेंस है, ठीक है। और वाटर वेलोसिटी हमने पढ़ा था कि किस प्रकार से डायरेक्शन इंपॉर्टेंट होता है वेलोसिटी के लिए, ठीक है। कि फिजिक्स में ये इंपॉर्टेंट होता है कि वो किस डायरेक्शन में वेलोसिटी है, किस डायरेक्शन में स्पीड जो चल रहा है वो किस डायरेक्शन में, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। स्पीड का भी अपना इंपॉर्टेंस है और वेलोसिटी का भी अपना इंपॉर्टेंस है। स्पीड हमें बताता है कितना फास्ट चल रहा है, वेलोसिटी बताता है कि किसी डायरेक्शन में कितना फास्ट चल रहा है, ठीक है। यानी उस डायरेक्शन में वो ट्रेवल करेगा कि भी नहीं करेगा, ठीक है। क्योंकि फास्ट चलना से कोई बड़ी चीज़ नहीं है, क्योंकि घूम घूम के वहीं पर आता रहे, ठीक है। अगर घूम घूम के कोई वहीं पर आता रहेगा तो क्या फायदा उसको फास्ट चलने से, वहीं पर आता रहेगा, बार बार बहुत तेज दौड़ रहा है पर वो आगे बढ़ ही नहीं रहा है, ठीक है। अपने घर में उछल कूद कर रहा है तो क्या फायदा उसका। चलिए तो आगे हम लोग को पढ़ना एक्सेलरेशन, ठीक है। एक्सेलरेशन भी काफी इंपॉर्टेंट चीज है, इसको हम लोग इस क्लास में पढ़ेंगे। इसके पहले का अगर वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा तो आपसे आग्रह है कि जाके सबसे पहले उसको देख लीजिए, क्योंकि फिजिक्स जो चलता है वो सीक्वेंस में चलता है। अगर एक चीज़ आपको समझ में नहीं आई तो दूसरी चीज़ें नहीं समझ में आएगी। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि बहुत हाई फाई पढ़ाने के बजाय आपको जो बेसिक चीज़ें उसका जो अच्छा से अंडरस्टैंडिंग दिया जाए। फिजिक्स का मतलब यह है कि उसको आप अगर साइंस को आप समझने लगे तो बहुत ही इंटरेस्टिंग बन जाएगा, बहुत ही अच्छा लगेगा आपको। इसमें फिर दिन भर आप इसी के बारे में सोचो कि ऐसा क्यों हो गया, ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे ऐसा क्यों नियम नहीं लगता, यही आप दिन भर सोचते रहोगे और फिर अपने आप आपका इंप्रूवमेंट होगा, ठीक है। ये आप याद रखिए कि न्यूटन ने न्यूटन लॉ ऑफ मोशन किसी किताब में नहीं पढ़ा था, खुद से उन्होंने किया था, ठीक है। तो आप लोग भी नियम खुद ब खुद आपके दिमाग में जनरेट हो गए, ठीक है। चलिए एक्सेलरेशन पे चलते हैं। एक्सेलरेशन क्या है? तो एक्सेलरेशन बहुत ही आसान चीज है। एक्सेलरेशन इज डिफाइंड एज द टाइम रेट चेंज ऑफ इट्स वेलोसिटी, ठीक है। या सिंपली कर दो कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। टाइम इसलिए लिखा जाता है कि रेट ऑफ चेंज बहुत सारे रिस्पेक्ट में निकलता है। रेट ऑफ चेंज डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में निकलता है, टाइम के रिस्पेक्ट में निकलता है रेट ऑफ चेंज, ठीक है। तो यहाँ पर रेट ऑफ चेंज टाइम के रिस्पेक्ट में निकाल रहा है। टाइम के रिस्पेक्ट में रेट ऑफ चेंज का मतलब होता है कि क्या आपका चेंजेज हुआ और टाइम कितना टाइम लिया, ठीक है। उन दोनों का रेशियो कराता है टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। तो यहाँ पे है एक्सेलरेशन क्या है भाई, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है, या फिर कहोगे टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है डिफिनेशन इसका और फॉर्मूला भी लिखा हुआ है। फॉर्मूला क्या है? एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आपका लिखा हुआ है कि ऊपर लिखा हुआ है चेंज इन वेलोसिटी, कितना वेलोसिटी में चेंज हुआ और उस चेंज होने में कितना समय लिया, यही बताता है एक्सेलरेशन। यानी एक्सेलरेशन कुछ और नहीं, वेलोसिटी में पर यूनिट टाइम में कितना चेंज हो रहा है, यही आपका एक्सेलरेशन बताता है, ठीक है। इसी फॉर्मूले को देखो नीचे दूसरे ढंग से लिखा गया है कि आप चेंज निकालना चाहे तो चेंज कैसे निकलता है। चेंज का मतलब क्या होता है कि फाइनल वेलोसिटी जो था उसमें से इनिशियल वेलोसिटी घटाइए और टाइम से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। ये आपका एक्सेलरेशन निकल के आएगा। सपोज आपको सपोज करना है, सपोज अ बॉडी मूविंग विथ इनिशियल वेलोसिटी जो है वो स्मॉल यू है और फाइनल वेलोसिटी जो है वो स्मॉल वी है, ठीक है। और टाइम ये ले रहा है वो स्मॉल टी ले रहा है, ठीक है। यानी कोई गाड़ी है जो u वेलोसिटी चल रहा था और इसका वेलोसिटी बढ़ के कितना हो गया, v हो गया, और बढ़ने में समय कितना लिया, t लिया। तो एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे? एक्सेलरेशन निकालेंगे a = v - u/t। क्लियर है? बहुत आसान है। दोनों वेलोसिटी को डिवाइड माइनस करना है और समय से डिवाइड करना है ताकि उसका रेट निकल के आ जाए, किस रेट से बढ़ रहा है, ठीक है। यानी कि हर सेकेंड में कितना कितना स्पीड बढ़ता चला गया, वेलोसिटी उसका बढ़ता चला गया, ठीक है। यही आपका सिंपल सा कॉन्सेप्ट है इसका। चलिए आगे कुछ इसमें नोट देख लेते हैं। एक्सेलरेशन ऑब्वियस ही बात है, ये वेक्टर क्वांटिटी है। देखो मैं जनरली लिखता हूं, देखो एक्सेलरेशन को मैं कैसे लिखता हूं, मैं ऐसे बच्चों को ने पढ़ाया है, तुम लोगों को ऐसे पढ़ाया होगा। पहले तो इसमें वेक्टर देता हूं और चेंज को मैं ऐसे लिखता हूं, चेंज को मैं डेल्टा से दिखाता हूं। तो ऊपर भी मैंने डेल्टा लगाया, नीचे भी डेल्टा लगाया है, ठीक है। और मैंने वेक्टर का सिंबल दिया, कोई वेक्टर क्वांटिटी को माथे पे मैं वेक्टर का सिंबल देता हूं, ठीक है। अब 9th लेवल तक किताब में भी नहीं दिया रहता है, लेकिन हायर क्लास में जाओगे तो हर एक वेक्टर को ये रिप्रेजेंट करने के लिए उसके माथे पर वेक्टर का सिंबल देना कंपलसरी होता है, ठीक है। वरना अगर सिंबल नहीं दिए तो आपका गलत हो जाता है, ठीक है। तो ये चेंज का मतलब होता है। डेल्टा वी का मतलब क्या होता है? डेल्टा वी का मतलब होता है वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। कहीं पे भी आपका डेल्टा लगा हुआ है तो डेल्टा का मतलब क्या होता है, आप उसके फाइनल वैल्यू जो फाइनली हो गया है और जो इनिशियल वैल्यू था उसमें से डिफरेंस निकाल दीजिए, ठीक है। वही लिखा हुआ है। तो इस प्रकार से मैं लिखता हूं और हर वक्त मैं माथे पर वेक्टर सिंबल जरूर देता हूं, ठीक है। पर चूंकि आप लोग छोटे क्लासेज में आपके बुक वगैरह नहीं दिया रहता इसलिए पीपीटी में भी नहीं दिया हुआ है, ठीक है।
तो एक्सेलरेशन क्या है भाई, आप दिख ही रहा है कि वेक्टर सिंबल है, इसके माथे वेक्टर सिंबल है, ये किसका है, वेलोसिटी के बराबर है ना। तो वेलोसिटी जिधर अगर इसका डायरेक्शन होगा तो इधर भी तो डायरेक्शन होना है, अगर इस डायरेक्शन में डायरेक्शन होगा तो इधर भी डायरेक्शन होगा ना, ठीक है। तो एक्सेलरेशन में क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, याद रखना है आप लोगों को, एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी। नेक्स्ट, डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इज द सेम एज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ बॉडी, ठीक है। इक्वल का सिंबल है, एक वेक्टर सिंबल इधर है, एक वेक्टर सिंबल इधर है, तो भैया जो डायरेक्शन इधर होगा वही डायरेक्शन इधर होगा, तभी तो इक्वल होगा। अगर इधर पूरब लिख दिए हो, इधर भी पूरब लिखोगे, पूरब मतलब ईस्ट लिखोगे, ठीक है, इधर भी, तभी तो दोनों बराबर होगा, ये तो बराबर कैसे होगा, समझ में आ गया। दोनों इक्वल तभी होगा जब दोनों सेम डायरेक्शन में होगा, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, जो जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी होगा, वेलोसिटी का चेंज, वेलोसिटी नहीं चेंज की वेलोसिटी के बराबर है नहीं है, तो जिस डायरेक्शन में चेंज रहेगा वेलोसिटी का, ठीक है, उसी डायरेक्शन में चेंज कैसे, अब चेंज का डायरेक्शन कैसे होगा, चलो उस सब को मैं दिखा देता हूं, ठीक है। मान लिया कि तुम्हारा वेलोसिटी पहले इधर था और बदल के इधर हो गया, ठीक है, तुम्हारा वेलोसिटी इधर था और बदल के इधर हो गया, तो चेंज किस डायरेक्शन में हुआ, कोई बता सकता है चेंज किस डायरेक्शन में हुआ, बदलाव किस डायरेक्शन में हुआ। चेंज निकालने के लिए आपको घटाना पड़ेगा, ठीक है। घटाने के लिए वेक्टर को मैंने जोड़ना सिखाया था, उस प्रकार से घटा भी सकते हो, ऐसे ही सब पढ़ना नहीं है पर फिर भी बता देता हूं। a प्लस बी को निकाला था हम तुम लोगों ने, कैसे निकाला था, चलिए मैं फिर से बताता हूं। a प्लस बी वेक्टर को अगर आपने ऐड किया था तो याद कीजिए आपने कैसे ऐड करना सीखा था, वीडियो अपलोडेड है जूम पर, मैंने पढ़ाया था आप लोगों को, जूम पर वीडियो अपलोडेड है, उसमें जाके देखिए कि मैंने ए वेक्टर को रखा था और इस पे बी वेक्टर को रखा था, ए वेक्टर को रखा था, बी वेक्टर को रखा था, और ये जो वेक्टर था ये आपका रिजल्टेंट वेक्टर था इधर। अब अगर ए में से बी को घटाना है, ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा आपको, ए में से में आप बी को जोड़ दीजिए, माइनस बी को जोड़ दीजिए। माइनस बी क्या होता है भाई, माइनस क्या बताता है, बस डायरेक्शन बदल जाता है। तो ए तो भैया इसी डायरेक्शन में था, बी का डायरेक्शन बदल दीजिए, बी का डायरेक्शन बदलोगे तो यहां पे जुड़ेगा वो, और ए माइनस बी ये होगा कि नहीं होगा, होगा ना। ये आपका ए है, ए है, ये आपका माइनस बी है और ये उसका रिजल्टेंट है, ठीक है। ये अगर आर है तो इसको मैं आर डैश वेक्टर कर देता हूं, इसका रिजल्टेंट है, ठीक है। तो ये आपका a माइनस बी को बताएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम निकालते हैं a माइनस बी। तो आपको चेंज करना, तो चेंज का डायरेक्शन देखिए, अगर आपका ये v है, फाइनली अगर v इधर है तो v में से अगर आपको u घटाना है तो u अगर इधर है, ठीक है, u अगर इधर था तो हम लोग u को माइनस, ये u है तो ये क्या होगा, माइनस u होगा, ठीक है, और ये इसका रिजल्टेंट आएगा, ठीक है। तो रिजल्टेंट देखो, चेंज किस डायरेक्शन गया था इधर, चेंज किस डायरेक्शन हुआ, इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो चलिए इतना हम लोग डायरेक्शन वगैरह नहीं समझ पाएंगे, ये हम लोग 11th में जाकर समझेंगे, पर चेंज, जो चेंज का डायरेक्शन होता है उस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा, वेलोसिटी के डायरेक्शन में एक्सेलरेशन नहीं होता है, ध्यान रखना। यहाँ पे भाई आप लोगों के लेवल पे तो ठीक है, हो भी जाएगा, ठीक है, क्योंकि आसान चीजें पढ़ना होता है हम लोगों को, एक ही डायरेक्शन में इधर जा रहा होता है फिर जाके इधर आएगा, ठीक है। तो देखना कि एक्सेलरेशन, जैसे कि चलो मैं एक आपका आसान क्वेश्चन तो करा ही सकता हूँ, देखो कैसे करा सकते हैं। मान लेते हैं शुरुआत में इधर जा रहा था वो, ठीक है, शुरुआत में वेलोसिटी था इधर जा रहा था ये, और ये 2 मीटर पर सेकंड का स्पीड जा रहा था, ठीक है। उसके बाद कुछ देर तक चला और कुछ देर के बाद वो उसका वेलोसिटी चेंज हो गया और इधर हो गया 5 मीटर पर सेकंड। ये इनिशियल वेलोसिटी था यानी कि u था, और ये फाइनल वेलोसिटी था यानी v था। आपको कहा कि एक्सेलरेशन बताइए, इसमें उसने कहा कि टाइम लेता है 3 सेकंड का, आपसे पूछ दिया कि टाइम बताइए, सॉरी एक्सेलरेशन बताइए। तो एक्सेलरेशन तुमने कहा कि ठीक है मैं एक्सेलरेशन बताता हूं, एक्सेलरेशन होता है v माइनस यू बाई टी, ठीक है, आसान सा फॉर्मूला हम लोगों ने यही पढ़ा। v हमने रखा, v रखा तो भैया कहेगा कि भाई आप ये वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि हम लोग इसके माथा पे वेक्टर का सिंबल देते हैं ना, तो वेक्टर क्वांटिटी जब भी आएगा तो साइन के साथ आएगा, ठीक है, अपना डायरेक्शन लेके आएगा, तो आपको डायरेक्शन बताना पड़ेगा, क्योंकि ये 1 डायमेंशनल मोशन है, एक ही दिशा में चल रहा है, कभी आगे और पीछे बस यही एक ही दिशा है, ठीक है। तो इस दिशा में है तो इसमें हम प्लस माइनस लेके ही काम चला सकते हैं। तो एक डायरेक्शन किसी को प्लस ले लीजिए, मान लेते हैं इसको हमने प्लस ले लिया, तो दूसरा डायरेक्शन आपका ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब प्लस डायरेक्शन हम लोगों ने भी देखा, तो भी देखो किस डायरेक्शन में, माइनस डायरेक्शन में, तो भी हमने लिखा -5, ठीक है, और माइनस दिया, एक माइनस जो फॉर्मूले में है, ठीक है। और हम लोगों ने क्या किया, u का वैल्यू लिखा, u है +2, और टाइम कितना लग रहा है हमारा, टाइम लग रहा है 3।
घटाए, अगर आप इसको सोल्व कीजिए तो ये आएगा -567 -7/3, ठीक है, -7/3 मीटर पर सेकेंड आया है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आया है, एक्सेलरेशन निकाल रहे हैं, ठीक है, -7/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आया है, ठीक है। ये माइनस का डायरेक्शन क्या बता रहा है कि चेंजेज हुआ किस डायरेक्शन में है, ठीक है, माइनस आया ना तो एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में होगा, एक्सेलरेशन का डायरेक्शन ये वाला डायरेक्शन होगा भैया। चेंज अगर जा रहा था इधर, चेंज किधर हो गया, इस डायरेक्शन चला गया, इधर बड़ा हुआ है चेंज, ठीक है, बड़ा वाला इधर आ गया है, तो टोटल मिला के इसी डायरेक्शन में चेंज उसका हुआ है, ठीक है। अब ऐसा नहीं, जरूरी नहीं है कि फाइनल इधर आएगा, बार बार उधर उसी डायरेक्शन में आएगा, ठीक है। चलो मैं एक और एग्जाम्पल करा देता हूँ, आपका एक कंफ्यूजन भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। जरूरी नहीं है कि हर बार फाइनल के डायरेक्शन में ही एक्सेलरेशन रहेगा। जैसे एक्सेलरेशन मान ले तो शुरुआत में 7 मीटर पर सेकंड का स्पीड से चल रहा होता, यही इसका यू था, और फाइनली वो भी इस डायरेक्शन में चल जाता है, और ये डायरेक्शन हो जाता, मान लेते हो 3 मीटर पर सेकंड का स्पीड चलता, ठीक है, ये इसका भी था, ठीक है। आपको कहा गया टाइम जो ले रहा है वो टाइम ले रहा है 2 सेकंड का टाइम ले रहा है, ठीक है, 2 सेकंड का टाइम आपको दिया गया है। आपसे कहा गया कि एक्सेलरेशन बताइए आप, ठीक है। तो आप कोई भी एक डायरेक्शन को प्लस लेंगे, प्लस कोई भी डायरेक्शन ले सकते हो, ऐसा नहीं कि कोई इसमें रूल है, क्योंकि प्लस माइनस फिजिक्स में आप जो साइन जो बताते हो वो प्लस माइनस में नहीं बताते हो, आप डायरेक्शन बताते हो किस डायरेक्शन में है वो, ठीक है। यहाँ पे माइनस प्लस अगर होता है तो वो आपके लिए होता है, आप कन्वेंशन ले रहे हो, ठीक है, क्वेश्चन में थोड़ा ना दे रखा है उसने। तो इस बार मैं उल्टा मानूंगा, जानबूझ के मान रहा हूँ तो आपको सिखाने के लिए, इस बार मैं प्लस इस डायरेक्शन मानूंगा, ये मेरा रीजन है, किधर भी मान सकता हूँ। अगर इस डायरेक्शन प्लस होगा तो इस डायरेक्शन माइनस होगा, ठीक है। एक्सेलरेशन निकालना तो क्या है भाई, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला v - u/t। v देखिए, v हमारा प्लस किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, ठीक है, v हमारा प्लस में, तो v हम लोगों ने रखा 3 रखा ना, v हमारा 3 रखा, u हमारा माइनस डायरेक्शन में कितना है, -7, ठीक है, u कितना है, माइनस डायरेक्शन है ना, इस डायरेक्शन को क्या मान रखा है हम लोगों ने, माइनस मान रखा है, तो ये -7 है, ठीक है। टाइम कितना है 2, ठीक है, तो ये 7 3 10/2 कितना आ गया, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया कि नहीं आ गया, 5 मीटर प्लस में आया। तो प्लस वाला डायरेक्शन कौन सा है, प्लस वाला डायरेक्शन ये वाला डायरेक्शन है कि नहीं, प्लस वाला डायरेक्शन ये वाला डायरेक्शन है, तो प्लस वाला डायरेक्शन में एक्सेलरेशन आया, ठीक है। तो एक्सेलरेशन किधर आया, कोई जरूरी नहीं है, किधर भी आ सकता है, ठीक है। एक्सेलरेशन का डायरेक्शन कोई भी जरूरी नहीं है कि प्लस में आ सकता है, माइनस में आ सकता है, किधर भी आ सकता है, कोई जरूरी नहीं है कि वो फाइनल वेलोसिटी के डायरेक्शन में आएगा या फिर इनिशियल वेलोसिटी के डायरेक्शन में आएगा, ठीक है, वो किसी भी डायरेक्शन में आ सकता है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। एक्सेलरेशन कैन बी आइदर पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। एक्सेलरेशन जो है वो पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो कुछ भी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि वेलोसिटी ही कुछ भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है, नेगेटिव माइनस भी हो सकता है। जैसे कि अगर वेलोसिटी नहीं बदल रहा है, v और u दोनों क्या है, कांस्टेंट है, तो क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा। v और u दोनों अगर दोनों बराबर हो जाएगा तो क्या एक्सेलरेशन हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो जीरो हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव, दोनों नेगेटिव पॉजिटिव तो मैंने दिखाई दिया, जीरो भी मैंने दिखा दिया, ठीक है। नेक्स्ट है एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी इज जीरो व्हेन इट मूव्स विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी यानी यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी अगर नहीं बदल रहा है तो एक्सेलरेशन कितना होगा, जीरो होगा। वेलोसिटी बदल नहीं रहा है तो v और u क्या होगा, दोनों इक्वल होगा। इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी आपका दोनों इक्वल होगा अगर आपका वेलोसिटी नहीं बदल रहा। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी जब होगा तो एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है। तो यही है आपका आसान चीजें। चलिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, बाकी अगले चैप्टर में हम लोग देखेंगे एक्सेलरेशन के बारे में और कि एक्सेलरेशन का मेजरमेंट क्या होता है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या कहलाता है, ठीक है। इसके अलावा एक्सेलरेशन को और भी हम लोग चीजों को समझेंगे हम लोग, ठीक है। या फिर एटलीस्ट हम लोग इसको देख लेते हैं, देख ही लेते हैं, अगर आए तो इसको देख लेते हैं। एक्सेलरेशन इज मेजर्ड, एक्सेलरेशन को किस में हम मेजर करते हैं, ठीक है। तो एक्सेलरेशन का ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। हम लोगों ने जैसा बार बार लिख रहे थे कि भैया अब ऊपर वेलोसिटी है, नीचे टाइम है, ऊपर मीटर पर सेकेंड है और नीचे आपका फिर से सेकेंड है, टाइम है ना, तो क्या आएगा यूनिट, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो आपका ऐसा यूनिट क्या होगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सीजीएस यूनिट में क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखो थोड़ा सा गलती है, मीटर पर सेकंड में ऐसा होता है, सीजीएस में सेंटीमीटर पर सेकंड में एसीसी होता है, ठीक है, ये ध्यान देना है।
किलोमीटर पर आवर भी होता है, किलोमीटर पर आवर स्क्वायर होता है, ठीक है। प्रैक्टिकली हम जनरली ये इस्तेमाल में लाते हैं, ठीक है। तो ये आप इन सब चीज़ों में उसका यूनिट हो सकता है, ठीक है। तो समय का स्क्वायर रहेगा, ठीक है, और डिस्टेंस बाय समय का स्क्वायर रहेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको समझना है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, इसको भी देख लेते हैं, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है भाई? तो अ बॉडी इज सेड टू बी मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इफ it travels in a straight line and its velocity increases by equal amount in equal interval of time, ठीक है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मतलब एक्सेलरेशन ना बदले, ठीक है। सिंपली अगर आप लोगों को सिंपल भाषा में करना है तो एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म का मतलब होता है बदलना नहीं चाहिए। एक्सेलरेशन जो है वो समय के साथ ना बदले, और एक्सेलरेशन समय के साथ नहीं बदलेगा, इसका मतलब क्या हुआ? अगर आपको एक्सेलरेशन पूछ दे कि एक्सेलरेशन क्या है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब होता है एक्सेलरेशन समय के साथ ना बदले, ठीक है। इसका मतलब होता है कि भैया वेलोसिटी जो हो रहा है वो इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वली चेंज होगा, ठीक है। अरे एक्सेलरेशन है क्या? वेलोसिटी का, ये वेलोसिटी का चेंज है ना। तो एक्सेलरेशन अगर कांस्टेंट है, इससे यानी कि वेलोसिटी में चेंज तो होना ही है। वेलोसिटी में यदि चेंज नहीं होगा तो एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं। और अगर ये यूनिफॉर्म है तो यूनिफॉर्म है मतलब कि चेंज तो हो रहा है पर यूनिफॉर्मली हो रहा है। एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म होने का मतलब वेलोसिटी में चेंज तो हो रहा है पर यूनिफॉर्मली हो रहा है, मतलब कि वेलोसिटी हर यूनिट टाइम में सेम रेट से बढ़ रहा है, ठीक है। यही लिखा हुआ है, वेलोसिटी इंक्रीज बाय इक्वल अमाउंट्स इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। कहने का मतलब है कि पहले आपका 2 मीटर पर सेकंड था, 1 सेकंड के बाद 4 मीटर पर सेकंड हो गया, फिर अगले 1 सेकंड बाद 6 मीटर पर सेकंड हो गया, फिर 1 सेकंड बाद 8 मीटर पर सेकंड हो गया, ठीक है। तो आप देखिए कि 1 सेकंड में कितना बढ़ा? 2 मीटर पर सेकंड के रेट से बढ़ा। फिर ये 1 सेकंड बाद कितना बढ़ा? 2 मीटर पर सेकंड के रेट से बढ़ा। फिर 1 सेकंड बाद कितना बढ़ा? 2 मीटर पर सेकंड के रेट से बढ़ गया। तो हर 1 सेकंड के बाद ये यूनिफॉर्मली बढ़ रहा है, 1 मीटर पर सेकंड, 2 मीटर पर सेकंड ही बढ़ रहा है, ठीक है। तो इसका रेट जो है, इसका एक्सेलरेशन कितना होगा? इसका एक्सेलरेशन होगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। यानी हर 1 सेकंड में 2 मीटर पर सेकंड बढ़ जा रहा है। इसी को कहते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। देखो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कांस्टेंट है कि नहीं? एक्सेलरेशन कांस्टेंट रह भी सकता है, नहीं भी रह सकता है। आपके लेवल पर एक्सेलरेशन को कांस्टेंट ही रहना है। जैसे अगर 2 मीटर पर सेकंड है और वो पहले 4 हुआ मीटर पर सेकंड, उसके बाद 8 हो गया, उसके बाद 16 हो गया, कुछ भी किसी भी प्रकार से बढ़ जा रहा है, 16 हो गया, 10 हो गया, किसी भी प्रकार से बढ़ रहा है। तो पहले एक्सेलरेशन देखो 1 सेकंड पहले कितना बढ़ा? पहले 2 मीटर पर सेकंड 1 सेकंड बढ़ा, फिर देखो 4 मीटर पर सेकंड अगले 1 सेकंड बढ़ गया, फिर यहाँ पे देखो फिर से वो 2 मीटर पर सेकंड बढ़ा। तो हर वक्त अलग अलग बढ़ रहा है। इसको कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यानी कि वो सेम रेट से वेलोसिटी नहीं बढ़ रहा हो तो उसको नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहते हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया, कहीं भी कोई दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। अगर कहीं पे भी दिक्कत रहेगा, मुझे लगेगा कि भैया इसको और भी डिटेल में बढ़ाने की जरूरत है, और भी डिटेल में इसको बनाने की जरूरत है, तो मैं फिर से इसको और भी डिटेल में बनाऊंगा, ठीक है। उस चीज को फिर से मैं समझाऊंगा, तो पूछिएगा जरूर। आगे लिखा हुआ है और इसको समझ सकते हैं, बॉडी हैज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इफ द वेलोसिटी चेंज एट अ यूनिफॉर्म रेट, ठीक है। ये क्या है? सेम अमाउंट का चेंज होना चाहिए सेम टाइम इंटरवल में। इसका मतलब है कि उसका वेलोसिटी जो चेंज होगा, वेलोसिटी नहीं, वेलोसिटी में चेंज वो यूनिफॉर्मली होगा। एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है ना, एक्सेलरेशन है क्या? वेलोसिटी में चेंज। तो वेलोसिटी में चेंज अगर यूनिफॉर्मली होगा तो उसको हम कहेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है। वेलोसिटी में चेंज, वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं है, वेलोसिटी यूनिफॉर्म तो हो गया तो भैया एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा। वेलोसिटी यूनिफॉर्म मतलब होता है वेलोसिटी का ना बदलना। यहाँ पे मैं कह रहा हूँ चेंज, वेलोसिटी में जो चेंज हो रहा है वो क्या है? वो यूनिफॉर्मली है, ठीक है। तो ये है आपका। चलिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, बहुत बड़ा वीडियो हो गया है। हम लोग छोटे छोटे वीडियो को बनाएंगे ताकि आप लोगों को पढ़ने में दिक्कत ना हो। 10-20 मिनट का वीडियो रहेगा, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। यदि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। काफ़ी मेहनत से वीडियो बनाया जाता है, तो इसको भी लाइक कर दीजिएगा ताकि अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचे। आप भी, जो भी आपके फ्रेंड्स हैं उसको भी बता दीजिए, शेयर कर दीजिए। जो भी आपका एजुकेशनल ग्रुप, फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, जहाँ पर भी आप हैं, ठीक है, उसको शेयर कर दिए या फिर मैसेज करके या कॉल करके भी अपने फ्रेंड्स को बता दीजिए कि ये वीडियो यहाँ पे डला हुआ है, वो जाके देख लें। अभी लॉकडाउन में सब लोग फंसे हुए हैं, तो आप लोगों का भी कर्तव्य बनता है कि थोड़ा समाज सेवा करें, लोगों तक इसको पहुँचाएं। लोग पढ़ने के लिए बेचारे इधर उधर ताक झाँक कर रहे होंगे, कहाँ से क्या पढ़ें। वीडियो तो बहुत सारे होते हैं पर उनको ढूंढना भी मुश्किल होता है, तो आप लोग उन तक पहुँचाइए। ऊपर वाला आपका देखेगा कि आप लोग दूसरों की मदद करेगा तो ईश्वर भी आपकी मदद करेगा, ठीक है। तो एग्जाम में अच्छा करोगे तुम लोग। चलिए इस वीडियो में इतना ही था। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। थैंक यू वेरी मच।